हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एम क्लासेज में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं 27 मार्च मैथ के बच्चों वायरल प्रश्न। बच्चों, ये आपके चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर आपके 3 के वायरल क्वेश्चन है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इससे पहले बच्चों मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को समाप्त कर दिया है। ऐसे ही बच्चों मैं सभी चैप्टरों के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगा एग्जाम से पहले। बच्चों, ये मेरा आपसे वादा है बच्चों। वीडियो को बच्चों आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बच्चों यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों वीडियो को। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है आपका, उसमें पूछ रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रम से -3 और 2 है। मतलब शून्यकों का बच्चों आपको योग दिया है, मतलब अल्फा प्लस बीटा का योगफल दिया है -3 और अल्फा गुणा बीटा का मान दिया हुआ है आपको 2। तो आपको बच्चों बहुपद ज्ञात करना है। बच्चों, मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि आपको एग्जाम में इन क्वेश्चनों को कैसे करना है ताकि आपको एग्जामिनर पूरे मार्क्स दे सके। देखिए, आपको कॉपी के अंदर डालना है बच्चों सबसे पहले आंसर नंबर फर्स्ट। देखो, आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। सबसे पहले लिखोगे आप दिया गया कि क्वेश्चन के अंदर कौन सा डाटा आपको दिया गया है। तो आपको शून्यकों का योगफल दिया हुआ है, तो लिखना है शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है भाई, -3 दिया हुआ है। और आपको शून्यकों का बच्चों गुणनफल कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो यहां लिखना है शून्यकों का गुणनफल कितना है प्यारे बच्चों, 2 है। 2 आप लिखना है। ये तो आपको डाटा भाई दिया हुआ है। अब बात करते हैं आपको निकालना क्या है। आपको द्विघात बहुपद निकालना है। तो हम जानते हैं द्विघात बहु हम जानते हैं, यहां जानते लिखना है आपको। द्विघात बहुपद क्या होता है भाई, द्विघात बहुपद होता है प्यारे बच्चों ax² प्लस में bx प्लस में c, इसको हम मान लेते हैं fx के बराबर। ये आपका द्विघात बहुपद होता है। यहां आपको नीड है a के मान की, b के मान की और c के मान की। अब आपको a और b और c के मान निकालने हैं बच्चों। ये किससे निकलेंगे, इससे और इससे निकलेंगे। देखिए, शून्यकों का जो योगफल होता है वो होता है अल्फा प्लस में बीटा बराबर -b अपॉन में a। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, -3, तो -3 बराबर में -b अपॉन में a। माइनस से आपका माइनस कट जाएगा तो 3 बराबर में क्या आ जाएगा आपका, b अपॉन में a आ जाएगा। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। फिर आपको क्या करना है, देखो शून्यकों का गुणनफल 2 दिया हुआ है, तो गुणनफल का फॉर्मूला होता है अल्फा गुणा बीटा बराबर c अपॉन में a। तो गुणनफल कितना है आपका, 2 बराबर में c अपॉन में a। 2 के बच्चों नीचे हम 1 मान सकते हैं। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आप a का मान। अब देखिए, हमें इसको मानना है समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को करना पड़ेगा बैलेंस। बैलेंस कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पर b का मान बच्चों 3 है, यहाँ भी हम 1 मान सकते हैं नीचे। अब देखिए यहाँ पर c का मान 2 है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ना तो यहाँ पर c है ना यहाँ पर आपका b है। ठीक है, तो b और c आपका ऑलरेडी बैलेंस होता है, आपको सिर्फ a को बैलेंस करना होता है। यहाँ a का मान 1 है, यहाँ भी बच्चों a का मान 1 है, या ऑलरेडी बच्चों बैलेंस है, तो इसको कोई बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ जो आपका a का मान है वो 1 है, b का मान आपका कितना है भाई 3 है और c का मान कितना है आपका 2 है। अब आपको बहुपद बनाना है तो fx के अंदर a के स्थान पर हम 1 रखेंगे तो ये x² रहेगा, b के स्थान पर हम 3 रखेंगे तो प्लस का 3x रहेगा, c के स्थान पर हम 2 रखेंगे तो प्लस का 2 रह जाएगा। ये बच्चों आपका क्या है, बहुपद होगा। तो ये बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं बच्चों अब सेकंड क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द्विघात बहुपद। आपको एक बहुपद दिया हुआ है x² प्लस 7x प्लस में 10 के शून्यक आपको ज्ञात करने हैं। बिल्कुल बच्चों इजी सवाल है। देखिए, आपका जो बहुपद है वो क्या है, x² प्लस में 7x प्लस में 10 बराबर बच्चों क्या है 0 मान लोगे।
ठीक है, ये है आपका आंसर नंबर सेकंड। अब देखिए आपको इसके क्या करना है भाई, गुणनखंड करने हैं। बच्चों गुणनखंड विधि आप सभी ने सीखी होगी कि पहले वाले पद को अंतिम वाले पद से चिन्ह सहित गुणा किया जाता है। तो पहला पद है प्लस का एक्स स्क्वायर, अंतिम पद है प्लस का 10, गुणा होगा तो क्या आ जाएगा 10x स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद हमारा काम क्या होता है, फिर हम इस बीच वाली संख्या में क्या करते हैं, दो संख्या लेते हैं और इसको तोड़ते हैं कि जोड़ने घटाने पर तो 7x बन जाए और उन्हीं संख्याओं गुणा करने पर प्लस का 10x स्क्वायर आ जाए। तो देखो दो संख्या, एक तो 5x ले लेंगे, एक हम क्या ले लेंगे 2x ले लेंगे, क्योंकि बच्चों इनको आप जोड़ते हो तो ये प्लस की 7x बन जाएगी और 5x और 2x को आप गुणा करते हो तो ये आपका 10x स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका गुणनखंड हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 5x प्लस में 10 बराबर में 0। फिर हम क्या करेंगे भाई, दो दो का जोड़ा बनाते हैं गुणनखंड विधि में। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस का 2 प्लस यहाँ से 5 कॉमन आ जाएगा x प्लस का 2 इक्वल टू में 0। इस पूरी समीकरण से यहाँ से बच्चों यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस का 2 आ रहा है और यहाँ से x प्लस का 5 बचेगा बराबर में 0। x प्लस का 2 बराबर में 0 या फिर आपका x प्लस में 5 बराबर में 0। तो यहाँ से x का मान निकल कर आएगा माइनस का 2 और यहाँ से निकल कर आएगा x का मान माइनस का 5। तो एक आपका जो भाई शून्यक है इसको मान लेते हैं अल्फा, ये आपका माइनस का 2 है, इसको मान लेते हैं प्यारे बच्चों बीटा, ये माइनस का 2। ये आपके दो शून्यक निकल कर आ जाएंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिस्थापन विधि से निम्न रैखिक समीकरण को हल कीजिए। यूज करना है आपको प्रतिस्थापन विधि का, दो आपको समीकरण दी हुई हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको डालना है आंसर थर्ड का। एक समीकरण है 7x माइनस का 15y बराबर में 2, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। x प्लस में 2y बराबर 3, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए प्रतिस्थापन में क्या होता है, किसी एक चर को रिप्लेस करना पड़ता है किसी एक समीकरण से और दूसरी में उसको रखना पड़ता है। तो आप सभी बताएंगे आप किस मान को किस में से निकालोगे। देखो बच्चों आप समीकरण 2 से ना x का मान निकाल लीजिए, आसान पड़ेगा, क्योंकि x का मान निकालोगे तो 3 माइनस का 2y आएगा। फिर x के मान को हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 के अंदर रख देंगे। देखिए ध्यान से, पहले लिखोगे आप समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे हम पहले तो x बराबर क्या आ जाएगा 3 माइनस का 2y आ जाएगा। x का मान आ गया। अब क्या करेंगे, इस x के मान को हम रखेंगे समीकरण 1 में। तो ये बात आपको लिखनी है कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 7x का मान है 3 माइनस का 2y माइनस का 15y बराबर में 2। 7 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 7 के 21 माइनस का 7 दूनी 14y 15y बराबर में 2। 21 माइनस देखो 14 और आपके 15 कितने हो जाएंगे भाई, ये आपके हो जाएंगे 29y बराबर में 2। फिर जो आपका 21 है इसका क्या करोगे आप पक्षांतर करोगे, तो यहाँ माइनस का 29y 2 माइनस का 21, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा माइनस का 29y बराबर 2 जाएगा बच्चों 21 में से, मतलब 21 2 में से माइनस 21 होगा तो आपका माइनस का 19 आएगा, राइट। माइनस से आपका माइनस चला जाएगा, y का वैल्यू निकल कर आएगा 19/29। ये आपका y का मान निकल कर आ गया। जब किसी एक का मान हम निकाल लेते हैं तो उस मान को या तो आप समीकरण 1 में रख दीजिए या आप समीकरण 2 में रख दीजिए, दूसरा मान निकल कर आ जाता है। तो मैं क्या करूंगा, y के मान को बच्चों समीकरण 2 में रखूंगा, क्योंकि समीकरण 2 में थोड़ी कैलकुलेशन क्या होगी, आसान होगी। हालांकि आप रखने को तो बच्चों समीकरण 1 में भी रख सकते हो, लेकिन वहां क्या है कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाएगी, इसलिए आपको कैलकुलेशन आसान करना है, तो इसलिए समीकरण 2 में रखो। तो लिखिए इस बात को कि समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो x प्लस में 2 गुणा में y का वैल्यू कितना है 19/29 बराबर में 3, तो x 19 मल्टीप्लाई होगा 2 से 38/29 बराबर में 3
पक्षांतर कर दीजिए इसका, ये इधर जाएगा तो 3 माइनस का 38 बटा में क्या हो जाएगा 29। इसके नीचे क्या मान लो भाई 1 मान लो। एलसीएम आया आपका 29। अब देखिए 29 किससे गुणा होगा भाई 3 से गुणा होगा, तो ये कितना मिलेगा आपको 87 माइनस का 38 x बराबर। अब देखिए 17 में से आपका 8 जाएगा, ठीक है, तो 9 बचेगा। 7 में से आपका 3 जाएगा तो आपका 4 बचेगा, तो 49 बटा 29 बच्चों आपका x का मान निकल कर आ जाएगा। ऐसे आपको प्रतिस्थापन विधि से सवाल को हल करना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। विलोपन विधि से निम्न रैखिक समीकरण को हल कीजिए। इसको बच्चों आपको हल करना है विलोपन विधि से। अब देखिए विलोपन विधि बच्चों कैसे आपको क्वेश्चन के अंदर लगानी है। सबसे पहले आप डालोगे आंसर नंबर 4। पहले लिखोगे आप दिया गया, क्या आपको डाटा क्वेश्चन के अंदर दिया है, तो आपको x प्लस वाई बराबर में 5 टू x माइनस का 3y बराबर में 4, ये आपको दिया हुआ है। देखिए बच्चों विलोपन विधि में क्या होता है, हमें किसी एक चर को गायब करना होता है। या तो आप x को गायब कर दीजिए या फिर आप y को गायब कर दीजिए, डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। देखिए यहाँ x 1 है, यहाँ कितने x है भाई 2x है, यहाँ 1y है प्लस का, यहाँ माइनस के 3y है, राइट। अब देखिए इसको हम नाम देंगे समीकरण 1, इसको हम नाम देंगे समीकरण 2। यदि आप समीकरण 1 को 3 से गुणा कर देते हो तो यहाँ 3x प्लस में 3y और यहाँ क्या हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। यहाँ प्लस का 3y बन जाएगा पहली समीकरण के अंदर, और दूसरी समीकरण में बच्चों जो y है आपका वो किसका है माइनस का 3y है। फिर हम क्या करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे। जोड़ने से हमें क्या फायदा होगा कि जो y है बच्चों 3y प्लस का और माइनस का 3y है आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपका x का मान निकल कर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे भाई समीकरण 1 को 3 से गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ने पर तो 3 से गुणा करेंगे तो 3x प्लस में 3y 3 पंजे 15। समीकरण 2 क्या है 2x माइनस का 3y बराबर में 4। जोड़ते हैं बच्चों, तो जोड़ते हैं तो चिन्ह भाई नहीं बदलते हैं, जैसा चिन्ह है वैसा ही रहता है। देखो प्लस का 3y माइनस का 3y कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3x और आपका 2x कितना हो जाएगा 5x, 15 और 4 कितने हो जाएंगे भाई आपके 19। यहाँ से x का मान कितना आया 19 बटा में 5 आपका x का मान निकल कर आ गया। जब एक मान निकल कर आ जाता है तो दूसरा मान कैसे निकालते हैं भाई समीकरण में रखकर, तो आप x का मान ना समीकरण 1 में रख दीजिए, आसान होगा बिल्कुल, है ना। तो लिखिए इस बात को समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो 19 बटा में 5 प्लस में y बराबर में 5, y निकालोगे तो 5 माइनस का 19 बटा में 5। एलसीएम लीजिए, एलसीएम आया आपका 5, यहाँ से आपका 25 माइनस का 19, 25 में से 19 जाएगा तो 6 बचेगा, बटा में क्या है आपका 5, तो y का मान निकल कर आ जाएगा भाई 6 बटा में 5। ऐसे बच्चों आपको विलोपन विधि के क्वेश्चनों को हल करना है। डेफिनेट बच्चों बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन करवाए जाते हैं एग्जाम से पहले। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपका कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन काफी बच्चों अच्छा है और आसान भी है। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे आंसर नंबर 5। देखिए पहले थोड़ा सा बच्चों आप बेसिक समझ लीजिए। देखो दो प्रकार के कोण होते हैं, एक तो होता है पूरक कोण, एक होते हैं बच्चों संपूरक कोण। हमारा जो क्वेश्चन है वो है संपूरक कोण वाला। देखिए पूरक कोण में क्या होता है, दो कोण होते हैं। मान लीजिए पहला कोण x है, दूसरा कोण क्या है y है। तो पूरक कोण दो कोण तभी कहलाएंगे जब उनका योगफल कितना हो जाएगा भाई 90 डिग्री हो जाएगा।
दो कोण बच्चों संपूरक कोण कहलाएंगे यदि उनका योगफल कितना हो, 180 डिग्री हो। तो इसने खुद ने कहा है कि दो संपूरक कोण हैं, बड़ा कोण और छोटे कोण की बात हो रही है। तो पहले हम मान लेंगे कि माना बड़ा कोण x डिग्री है। क्या माना हमने? बड़ा कोण x डिग्री मान लिया। छोटा कोण y डिग्री मान लिया। अब देखिए दोनों कोण क्या है भाई, संपूरक कोण है। तो संपूरक कोण है तो दोनों कोणों का जो योगफल होगा वो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 हो गया। अब क्या कह रहा है, जो बड़ा कोण है बच्चों छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण आपका x है, छोटा कोण आपका y है, इससे कितना डिग्री अधिक है भाई, 18 डिग्री अधिक है। तो आपने 18 प्लस कर दिया। अब देखिए आप y को इधर ले जाइए, तो ये x माइनस का y बराबर है 18, इसको नाम दीजिए समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 है आपकी x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, दूसरी समीकरण है x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री। अब इन दोनों समीकरणों से आपको x और y का मान निकालना है। तो बच्चों सिंपल सा तरीका है, इसमें आप लगा दीजिए विलोपन विधि। बिल्कुल आसान सा सवाल है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप जोड़ दीजिए, y प्लस का है यहाँ माइनस का है, कैंसिल आउट हो जाएगा। लिखिए इस बात को, समीकरण 1 प्लस में समीकरण 2 से, तो x प्लस वाई बराबर में 180 डिग्री और x माइनस का y बराबर में 18। जोड़ते हैं तो चिन्ह नहीं बदलते हैं, प्लस माइनस माइनस y कट जाएगा, x और x आपके 2x हो जाएंगे। यहां देखिएगा थोड़ा ध्यान से, 180 में आप ऐड कर रहे हो बच्चों 18 को, राइट। अब देखिएगा ध्यान से, तो 180 में बच्चों आपका जब 18 ऐड होता है तो ये कितना आएगा आपका 198 डिग्री आ जाएगा। x का मान निकालना है तो 198 में भाग लग जाएगा किसका, 2 का। तो देखिए दुनाम 18, ठीक है, तो 1 बचा, ये 18, फिर दोबारा से दुनाम 18, तो x का मान आया बच्चों 99 डिग्री। ये तो आपका आया x का मान। अब निकालना है आपको y का मान, यानी कि छोटे कोण का मान। तो x का मान हम कहाँ रख देंगे, चाहे आप समीकरण 1 में रख दो, चाहे आप समीकरण 2 में रख दो। तो मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, x के मान को रख रहा हूं समीकरण 1 के अंदर। तो लिखते हैं समीकरण 1 में x बराबर 99 डिग्री रखने पर, तो 99 डिग्री प्लस में y बराबर में 180 डिग्री। y का मान निकालोगे तो 180 डिग्री में से माइनस हो जाएगा 99 डिग्री, तो कितना बचेगा भाई आपका, आ जाएगा प्यारे बच्चों 81 डिग्री। ये आपका y का मान है, छोटे कोण का मान है, ये आपके बड़े कोण का मान। ऐसे बच्चों इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब बात करते हैं बच्चों हम, कुछ है आपके लिए नोट पॉइंट। बच्चों यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिक्स है, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 101% बच्चों यहां से पूछा जाएगा। इन 3 नोटेबल पॉइंट है बच्चों, इनको अच्छे से आप नोट कर लीजिए और समझ लीजिए। मान के चलिए 2 आपको रैखिक समीकरण दी हुई है और उनमें आपको बताना है कि प्रतिच्छेदी होगा, समांतर रेखा होगी या फिर समपाती होगी। तो उनकी बच्चों 3 कंडीशन है, ध्यान से समझिएगा। मान के चलिए a1 बटा में a2 और b1 बटा में b2 नॉट इक्वल टू आ जाता है, मतलब बराबर नहीं आता है, तो इसका मतलब समझ जाना रेखाएं कैसी है आपकी, प्रतिच्छेदी है। प्रतिच्छेदी का मतलब है कहीं ना कहीं वो आपस में एक दूसरे को काटेगी। जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है तो उनका जो हल होगा बच्चों हमेशा क्या होगा, एक हल होता है। सेकंड पॉइंट है आपका a1 बटा में a2 है, बराबर है b1 बटा में b2, लेकिन नॉट इक्वल टू आ गया c1 अपॉन में c2 के। तो समझ जाना रेखाएं कैसी है भाई, आपस में समांतर हैं। जब रेखाएं समांतर होगी प्यारे बच्चों तो कोई भी हल नहीं होगा। थर्ड पॉइंट है आपका a1 बटा में a2, b1 बटा में b2, c1 बटा में c2, ये तीनों ही बच्चों क्या है, अनुपात में बराबर है। तो आपकी रेखा होगी भाई समपाती। और जब दो रेखा संपाती होती है, दो रेखा जब क्या होती है, संपाती होती है, तो उनके हल होते हैं प्यारे बच्चों अनंत, अनंत उनके हल होंगे। तो ये थे बच्चों आपके चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके 27 मार्च के एग्जाम में आपसे पूछे
जाएंगे। आई होप कि बच्चों आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। यदि बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी भाई कर दीजिएगा, क्योंकि बच्चों हमारे चैनल पर आपको लाइव क्लास के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करवाई जाती है। तो मिलते हैं बच्चों और एक बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।